यपी ज्ञान विशारद वाल्मीक ज्ञान विशारद सुख संतापी शेष जग सार सुख संतापी शेष जग सार बरनी पवन सुत बरनी पवन सुत की आदत सीरा मायन आदत सीरा वहां से आगे बताते हैं बेटी मेरी हेलो शंभु भवानी अर्घट साभव मुनि विज्ञानी अर्घट साभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि व्यास आदि कवि व्यास आदि कवि बरजी बखानी कागज सोने गरुड़ की यही आदत सीरा मायन जी कीरत कलित लक्ष्य पे हरि बोल पुराण अष्ट जाओ शास्त्र सब ग्रंथन कोर जाओ शास्त्र सब ग्रंथन कोर मुनि जन दर्शन तन को सर्व साधना सा मत सब की आदत से मायन जी की तीरथ कली ललित अपनी हो
रस पी की सुबह सिंगार मुख चुपती की सुबह सिंगार मुख चुपती की गलनी रोग भव गलनी रोग भव गलनी रोग भव मोरी अमीती गलनी रोग भव मोरी अमीती तात मात समो विद तुलसी आरत तेरा मायन जी की रस कले ललित सिया की आरत तेरा मायन जी की रस कले ललित सिया की रस कले ललित सिया बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्याधाम की जय। कनक बिहारी सरकार की जय। आदित्यम जले शीतले कणम यानि गानि च पापानि जन्मांतर की तारि च तान सर्वान् संदुक्षणीयं पदे पदे हस्योच्चारि चिकित्साय गोविंदाय नमो नमः। हस्तपुष्पं समर्पयामि। हरे जगनेन जगमयन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्नः सन्नः देहनाकं महिमाना सदन्तपूर्वे साध्याः शान्तिरेवः। नानासुगन्धपुष्पाणि यतकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मय दत्तो गृहाण परमेश्वर। सभी भक्त अपने स्थान में बैठ जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। राम सीता। जय श्री राम। जय श्री राधे। जय श्री राम सीताराम। राम सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्ता स्थमीश्वरम्। सीताराम गुणाग्रामे पुण्यारण्य बिहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कबीश्वर कपीश्वरो।
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राम कथा अति विमल यस, सुनहु कथा चितलाई। आसन आय विराजियो, पवन पुत्र हर्षाय, पवन पुत्र हर्षाय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी की जय हो, भवानी शंकर की जय हो, बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। परम मंगलमय अखिलेश्वर अकारण भक्त वांचल कल्पत्रो जगत नियंता पालन करता राजाधिराज सच्चिदानंद स्वरूप जगत जगदाधार यशोदा के छैया भगवान कृष्ण कन्हैया के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रभु की प्राणम वेला आदि शक्ति श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में दंडवत। आइए तृतीय दिवस के पावन दिव्य कथा में सभी विराजमान भक्तगण, श्रोतागण, यजमान परिवार, आचार्य बंधु, समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी की छवि का भाव दर्शन करते हुए भाव से सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को प्रणाम करते हुए व्यासपीठ से सभी का स्वागत है। तृतीय दिवस की पावन कथा में हम आप प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व 2 बार भगवान का संकीर्तन राम नाम गंगा में स्नान करिए। सभी लोग ताली बजा के मीठी मीठी तालियों के साथ में भगवान का संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जय राम जय जय बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए तृतीय दिवस भगवान की मंगलमयी चर्चा आप सभी प्रेम और शांति से बैठ करके भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे। कहना है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भक्त को भगवान के प्रति ऐसा प्रेम होना चाहिए कि भगवान अगर दुख दे तब भी वो आनंद में रहे, सुख दे तब भी आनंद में रहे। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तेरे फूलों से भी प्यार। देखिए भक्त की भावना भगवान के प्रति कैसी होनी चाहिए। श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति जैसे भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती माँ सती है। क्यों? क्योंकि अगर भगवान दुख देंगे तो भक्त भगवान से कहता है प्रभु मर्जी में विधाता तेरी छुपा बड़ा राज है, मर्जी में विधाता तेरी छुपा बड़ा राज है। हो दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना होना नाराज। भक्त को संसार से मतलब नहीं, भगवान से मतलब होना चाहिए। दुनिया चाहे हमसे रूठे लेकिन भगवान नहीं रूठे। भगवान को आप मना करके रखे, संसार को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए कथा की तरफ सभी लोग बड़े प्रेम से। कल रात्रि में भगवान की पावन चर्चा, इधर प्रभु का जन्म अयोध्या में हुआ। कौशल्या के पुत्र बनकर के राम जी आए, ब्रह्म का अवतार हुआ अयोध्या में। आनंद से उत्सव मनाया गया। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, और रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि। एक मास तक, एक महीना अयोध्या में उत्सव मनाया गया। गांव में लोग तो 5 मिनट 10 मिनट बहुत हो गया, एक दिन बहुत हो गया, लेकिन अयोध्या के उत्सव की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं भैया कि एक महीने तक इतना नाच गान हुआ, सभी बधाइयाँ गा रहे हैं। इस प्रकार से मानो अयोध्या में कभी रात्रि ही नहीं हुई। एक महीना तक दिन रहा, रात्रि देवी आई नहीं और सूर्य देवता गए नहीं। अब रात्रि देवी सोचे कब सूर्य जी जाए ताकि हमारा नंबर लगे। संसार के सारे जीव ने भगवान के दर्शन किया लेकिन रात्रि देवी को दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। रात्रि देवी को भगवान से अब प्रार्थना है, प्रभु सबने दर्शन किया बाल रूप का लेकिन मुझे दर्शन नहीं हुआ। भगवान ने कहा आपको अगर हमसे शिकवा है तो एक काम करिए, जब मैं द्वापर में आऊंगा तब मैं रात्रि में आऊंगा। अभी त्रेता में तो दिन में आया हूँ लेकिन द्वापर में रात्रि में आऊंगा और आप जितना चाहे उतना दर्शन कर लीजिए। आइए इधर भगवान ने प्रभु का नामकरण हुआ, चूड़ाकर्म संस्कार किया गया, गुरु जी से विद्या अध्ययन किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रथम शिक्षा गुरुदेव जी ने दिया कि सुबह उठ करके अपने माता और पिता के चरणों को स्पर्श करना। भगवान सृष्टि को चलाने वाले पारब्रह्म परमात्मा अगर इस संसार में आए हैं, कहे भगवान ने अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श किया है तो हम तो जीव हैं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम भगवान के चरित्र का जो चर्चा चल रही है उसको अपने जीवन में उतारें। इधर धीरे धीरे प्रभु थोड़ा और बड़े हुए।
एक दिन की बात है, तुलसी बाबा जी ने बतलाया है, लिखा है दशरथ जी के यहाँ, दशरथ जी महाराज के यहाँ एक संत जी का आगमन हुआ। संत जी का आगमन जैसे ही आज अयोध्या में बाबा जी धीरे धीरे प्रस्थान करने लगे। बड़ी सुंदर चौपाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन आश्रम जानी। कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सो करत न लावहु बारा। कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। देखिए दशरथ जी महाराज के यहाँ आगमन हुआ है विश्वामित्र जी महाराज का, जो संसार के मित्र हैं, संसार के राजा हैं। वो विश्वामित्र जी का आगमन हुआ और जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं तो दशरथ जी का हृदय जो है वो कांपने लगा। दशरथ जी ने सूचना पाई कि विश्वामित्र जी आए हैं, दशरथ जी कांपने लगे। विचार करते हैं कि अयोध्या में पहले कुछ समय विश्वामित्र जी एक बार आए थे। अब दशरथ जी वही सोच रहे हैं कि विश्वामित्र दोबारा अयोध्या में आए हैं, और एक बार पहले कब आए थे, राजा दशरथ के कुल में जब राजा हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र के समय में विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हुआ। हरिश्चंद्र जी की चर्चा तो आप लोग सब जानते हैं कि विश्वामित्र जी महाराज ने, हरिश्चंद्र दानी थे, उन्होंने अपने आप को भी दान में समर्पित कर दिया था। दशरथ जी वही सोच करके आज विश्वामित्र जी की सूचना पा करके शरीर कांपने लगा। जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज आए, दशरथ जी ने बहुत प्रेम से स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान करके आसन पर बिठाया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, गुरुवर किस प्रकार से अयोध्या आना हुआ, किस कारण से आप आए हो? अरे कोई कार्य होता तो आप मुझे बतला देते, मैं स्वयं चला आता, आपको आने की क्या आवश्यकता थी? देखिए विश्वामित्र जी महाराज राजा हरिश्चंद्र के समय में अयोध्या आए थे, और विश्वामित्र जी जब आए तो राजा हरिश्चंद्र के यहाँ दान मांगने थे। राजा हरिश्चंद्र से कहा, आप बड़े दानी हैं, मुझे वचन दीजिए कि मैं जितना भी मांगूंगा आप मेरे इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े दानी, क्या किया, आज विश्वामित्र जी महाराज के वचनों को स्वीकार किया। जैसे ही मांगना प्रारंभ किया, विश्वामित्र जी महाराज आज धीरे धीरे धन, महल, पैसा, जितना भी राजकोष में है सब कुछ खाली करा दिया। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने एक बार भी नहीं मना किया। धीरे धीरे दान पूर्ण नहीं हो पा रहा है, मांगते जा रहे हैं, विश्वामित्र जी मांगते जा रहे हैं। आज राजा हरिश्चंद्र जब उनके पास में देने के लिए कोई वस्तु नहीं बचा तो हरिश्चंद्र अपने राज दरबार से महल की तरफ गए। जब महल में आए तो देवी तारा ने देखा। तारा देख करके पति का मुखमंडल कहने लगी, महाराज आप इतना चिंतित क्यों हैं?
राजा हरिश्चंद्र ने कहा देवी कोई बात नहीं है। देवी तारा कहने लगी महाराज कोई दुख है आप मुझे बताइए। राजा हरिश्चंद्र ने सारी बात बतलाई। देवी अब तो मेरे पास में कोई वस्तु नहीं बची है, मैं कौन सा दान कर दूं जो मेरे विश्वामित्र जी महाराज का दान पूर्ण हो जाए। देवी तारा ने कहा महाराज आप चिंता क्यों कर रहे हो, अभी आपकी देवी है और आप धर्म अगर सामने आ रहा है, धर्म को बचाना है तो आप एक पग पीछे मत करना। आवश्यकता होगी तो मैं भी बिक जाऊंगी लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं जाने दूंगी। आज देवी तारा तैयार हो गई महाराज आप मुझे दान में दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी को देखा। कोई भी पति चाहेगा नहीं कि हमारा परिवार बिक जाए। भैया एक समय वो सूखी रोटी खा सकता है लेकिन अपने परिवार को कोई दुख में नहीं डालेगा। लेकिन राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा कहने लगी महाराज आपको धर्म देखना है, कुछ भी चला जाए मैं पीछे नहीं हटूंगी, मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए। देवी तारा के कहने पर राजा हरिश्चंद्र ने आज देवी तारा को किसी दूसरे के यहाँ बेच दिया। देवी तारा आज महलों की रहने वाली देवी जा करके दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करने लगी। जब झाड़ू पोछा करने लगी तो आज राजा हरिश्चंद्र से देखा देखा नहीं गया कि आज मेरी पत्नी बिक गई है और मैं इस महल में अब मैं भी बिक जाऊंगा। मैं ये राज सुख नहीं भोग सकता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी इतना कष्ट उठा रही है। राजा हरिश्चंद्र आज जा करके किसी बड़े सेठ जी के यहाँ नौकरी करने लगे। राजा हरिश्चंद्र को नौकरी कौन सी दी गई, जहाँ पर जब मृत्यु शरीर को ले जाया जाता है, मृत्यु शरीर को जहाँ पर जलाया जाता है उसी मरघट पर जाकर के राजा हरिश्चंद्र नौकरी करने लगे। राजा हरिश्चंद्र जब नौकरी करने लगे तो आज इधर देवी तारा दूसरे के घर में काम करती हैं। देवी तारा के साथ में उनका बालक है जिसका नाम है रोहित। आज रोहित एक दिन क्या हुआ कि राजा हरिश्चंद्र का जो बेटा है रोहित उसको सर्प ने डस लिया। जब सर्प ने डस लिया तो आज उस बालक का इलाज करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। देवी तारा के पास में कोई पैसा नहीं है, वो जाकर के अपने बालक का इलाज कराए। और धीरे धीरे सारा जो जहर है रोहित के हृदय में फैल गया। बालक के प्राण चले गए, मृत्यु हो गई। देवी तारा ने देखा कि बेटा संसार छोड़ करके चला गया। आज तारा के पास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जाकर के बालक का अंतिम संस्कार करे। तारा स्वयं बच्चे को लेकर के आज गोद में चल पड़ी। भैया तारा के पास में छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, एक ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसमें बालक को ले जा करके वो उसका अंतिम संस्कार करा दे। तारा मृत्यु शरीर लेकर के पुत्र का जा करके कहाँ पहुंची, जहाँ पर शमशान है, मरघट है, जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र नौकरी करते हैं। लेकिन भैया आज देवी तारा जब बालक को लेकर के पहुंची तो रात्रि का समय था, अंधेरा था, दिखाई नहीं दे रहा था रास्ता। धीरे धीरे तारा ढूंढते ढूंढते उस रास्ते पर पहुंची जहां पर राजा हरिश्चंद्र पहरेदारी कर रहे हैं। रात का समय था। रात्रि के समय में जैसे ही
थोड़ा सा प्रकाश का उजाला फैला हुआ था, उसी से देवी तारा को देखकर राजा हरिश्चंद्र ने सोचा कोई स्त्री आई है। हरिश्चंद्र ने सोचा रात्रि में कोई स्त्री चोरी से किसी का अंतिम संस्कार करने आई है, ये चोरी से अंतिम संस्कार कर रही है। लेकिन नियम क्या है, जो भी किसी मृत्यु शरीर का अंतिम संस्कार करता है उसे वहां पर कुछ धन, कुछ पूंजी देनी पड़ती है, कर देना पड़ता है। देवी तारा के पास में कुछ नहीं था। राजा हरिश्चंद्र जब थोड़ा थोड़ा पास में देवी तारा पहुंची तो राजा हरिश्चंद्र पहचान लेते हैं। हरिश्चंद्र पहचान गए हमारी पत्नी है, लेकिन फिर भी बिक चुके हैं, नौकरी कर रहे हैं, आज अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, रे देवी, आप चोरी से अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। देवी तारा ने जैसे ही राजा हरिश्चंद्र को देखा तो तारा आज कहने लगी, महाराज आपको धर्म दिखाई दे रहा है, अरे कम से कम आज तो विचार करिए, आज तो बेटा भी चला गया है। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ करके कहने लगे, देवी मैं तो धर्म पर बैठा हूँ, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। जब तक आप मुझे कर नहीं दोगे तब तक मैं अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। देवी तारा चरणों में लिपट गई, महाराज क्या कर रहे हो? अरे आपका बेटा संसार छोड़ करके चला गया, आप धर्म के चक्कर में पड़े हो। अंत में कैसे न कैसे करके देवी तारा ने रोहित का अंतिम संस्कार किया। भैया वही राजा हरिश्चंद्र है। आज विश्वामित्र जी महाराज दोबारा जब अयोध्या आए तो राजा दशरथ का हृदय कांपने लगा। दशरथ जी ने सोचा, एक बार आए थे तो हरिश्चंद्र को भी बिकना पड़ गया था और दूसरी बार विश्वामित्र जी फिर से आ गए। जैसे इतना कहा, महाराज किस कारण से आए हो बताओ। आज इतना जैसे ही बचनों को सुना, दशरथ जी महाराज हाथ जोड़ करके विश्वामित्र जी से कहा कि बताइए मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा कि हमारे बक्सर में हम यज्ञ करने के लिए बैठते हैं, सारे असुरगण राक्षस आकर के घेर लेते हैं। जैसे इतना कहा, दशरथ जी को आवेश में आ गए, लाओ मेरा धनुष बाण, मैं जाकर के देखता हूँ कौन हमारे गुरुदेव की यज्ञ नहीं संपन्न होने दे रहा। मैं स्वयं जाकर के असुरों का विनाश करूंगा, निशाचरों का अंत करूंगा। जैसे ही आवेश में धनुष बाण उठाया, विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज थम जाइए, आपकी आवश्यकता नहीं है। दशरथ जी ने कहा, तो विश्वामित्र कहते हैं, राजन आपकी आवश्यकता नहीं है, मुझे तो आपके बेटों की आवश्यकता है। हमारी यज्ञ संपन्न हो सकती है। आपके जो 4 पुत्र हैं उनमें से मुझे 2 पुत्र दे दीजिए। राजा दशरथ ने कहा, महाराज सब कुछ मांग लीजिए, धन राजकोष सारी सेना मांग लीजिए, मैं स्वयं आपकी सेवा में चलूंगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके विनय करता हूँ कि मेरे पुत्रों के मेरे नेत्रों से दूर मत करिए, क्योंकि मुझे चौथेपन में पुत्र की प्राप्ति हुई है। रोने लगे। वशिष्ठ जी ने समझाया तो दशरथ जी ने कहा, ठीक है आप ले जाइए, लेकिन एक बात याद रखना कि मेरे बेटों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। जैसे राम जी लक्ष्मण जी के पास में, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते,
चौथे पन में सुत चार मैंने पाया। कर यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाया। पितु मात पुरजनों को रामचंद्र ने जिलाया। पितु मात पुरजनों को भी रामचंद्र ने जिलाया। और लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते, छवि पान करते करते राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा। मुनिराज मरते मरते, मुनिराज मरते मरते मेरे प्राण न रहेंगे, मेरे प्राण न रहेंगे। यह दान करते करते, दान करते करते, यह दान करते करते, यह दान करते करते बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज ने कहा मुझे 2 पुत्र चाहिए, 4 में से 2 पुत्र दे दीजिए। विश्वामित्र जी के वचन को सुन करके दशरथ जी को दुख हुआ, लेकिन फिर भी मना नहीं कर पाए। क्यों? संत किसी के द्वार पर अगर आ जाए, वो कुछ मांग रहा है, उसे खाली हाथ वापस कर दिया जाए, जो सारे जीवन की कमाई है वो सब समाप्त हो जाती है। आज दोनों बालकों को पता चला, राम लक्ष्मण को गुरुदेव जी के साथ में मुझे जाना है, उनके रक्षा के लिए। राम लक्ष्मण माता पिता के चरणों को स्पर्श करके चल पड़े। मना करते हैं दशरथ जी, लेकिन फिर भी वशिष्ठ जी गुरु हैं, आदेश का पालन करना है। चल पड़े दोनों बालक। विश्वामित्र जी महाराज आगे आगे जा रहे हैं, पीछे से राम लक्ष्मण बक्सर जाने के लिए 2 रास्ता बतलाने लगे कि बेटा राम, इस रास्ते पर मैं जा रहा हूँ, इस रास्ते पर इतने निशाचर, इतने असुर रहते हैं कि आकर के सब, जैसे पता चलेगा कि कोई आ रहा है तो सारे असुरगण राक्षस आकर के घेर लेंगे। रास्ते में जैसे बतलाया तो वहां पर विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को सारी बात बतलाई। राम लक्ष्मण ने धनुष बाण उठाया और गुरु की रक्षा के लिए चल पड़े। बक्सर पहुंचे और रास्ते में ताड़का नाम की निशाचरी मिली। ताड़का नाम की निशाचरी मिली, जैसे ही गुरु जी ने बताया यही है ताड़का, जो इस जंगल में रहती है, जो भी संत ऋषि महात्मा यज्ञ करता है वो उसे हवन नहीं करने दे रही है, और जो इस मार्ग से जाता है वो उसे मार करके खा जाती है। जैसे राम जी ने सुना, राम जी ने एक ही बाण प्राण हरि लीना, वो दीन जानते निज पद दीना। भगवान ने एक ही बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया। आगे बढ़े, जाकर के बक्सर पहुँचे। जैसे ही बक्सर पहुँचे, विश्वामित्र जी महाराज रात्रि प्रथम व्यतीत किया। सुबह हुई, गुरु जी ने यज्ञ करने के लिए हवन कुंड पर बैठे। गुरु जी ने जैसे ही हवन कुंड को प्रारंभ किया, आज वो हवन का धुआं है आकाश की तरफ गया। सारे निशाचर, सारे असुरगण राक्षसों ने घेर लिया। जैसे ही आज निशाचरों ने घेरा, राम लक्ष्मण दोनों भाई मिल करके आज धनुष बाण लेकर के आज सारे राक्षसों का अंत कर दिया। प्रेम से गुरुदेव जी महाराज की यज्ञ संपन्न हो गई। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। देखिए, मारीच और सुबाहु 2 हैं। भगवान ने क्या किया? प्रभु ने मारीच को बिना फन के बाण मारा। प्रभु ने जैसे ही बाण मारा तो मारीच को मारा नहीं, समाप्त नहीं किया।
मारीच को भगवान ने दूर भेज दिया। जीवन में हमारे दुख और दोष दो, मारीच दुख है और जो सुबाहु है ये दोष है। भैया दुख आता जाता रहता है, लेकिन जो दोष है आपको बता दें, दुख आएगा चला जाएगा, उसके बाद में सुख प्राप्त होगा, लेकिन जो दोष है वो चला जाता है, फिर भी बीच बीच में अपने आप आता रहता है। किसी के अंदर अगर कोई बुरी संगति के साथ में है, कोई लत है, तो अगर उसने छोड़ भी दिया है तब भी कुछ दिन के बाद में अगर कोई व्यक्ति नशा करता है और कुछ दिन बाद कथा सुन करके उसने छोड़ दिया, फिर भी समाज में बैठा अगर बात आ जाए, अरे भैया पहले तो खूब पीते थे, अब सुधरे हैं लेकिन पहले पीते थे, तो दोष जो है ये बार बार आता रहता है। मारीच को भगवान ने मारा नहीं, मारीच को दूर कर दिया और सुबाहु को भगवान ने समाप्त कर दिया। विश्वामित्र जी महाराज की यज्ञ संपन्न हुई, सुबह हुई, सुबह जैसे हुई, गुरु विश्वामित्र जी के आश्रम पे एक सुंदर सी कुमकुम पत्रिका आई। कौन सी? रे धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, गगन जीव जंतु कहलाही। आश्रम एक दीख मग माही, गगन जीव जंतु कहलाही। पूछा पुनहि सिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। नहीं प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। सकल मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। बड़ी सुंदर चौपाई बाबा जी ने लिखा है, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, ओ खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम धनुष यज्ञ की पत्रिका को जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज ने पढ़ा, विश्वामित्र जी महाराज प्रसन्न हो गए। क्यों? राम को लाने का एक ही कारण नहीं था कि यज्ञ संपन्न हो जाए। विश्वामित्र जी के किस कारण से गए थे कि मैं राम जी को लेकर के आऊंगा और विवाह करा करके वापस कर दूंगा। विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या से लेकर के आए और आज धनुष यज्ञ में राम लक्ष्मण गुरु जी के साथ में जा रहे हैं। लेकिन आज तुलसी बाबा जी ने लिखा है, आश्रम एक दीख मगमाई, ओ खग मृग जीव जंतु तह नाही। ऐसा आश्रम जहाँ पर रास्ते में राम जी विश्वामित्र जी ने देखा कि सुंदर आश्रम बना हुआ है, उस आश्रम के पास में एक छोटा सा पक्षी भी नहीं भटक रहा। गुरु जी के साथ में राम जी गए तो राम लक्ष्मण जी ने जैसे ही बड़े सुंदर आश्रम को देखा तो राम जी कहने लगे, गुरुदेव ये आश्रम कैसा है? कोई यहाँ पर संत नहीं दिखाई दे रहा है, ऋषि नहीं दिखाई दे रहा है, गुरुदेव ये कैसा आश्रम है? गुरु जी ने कहा, बेटा ये गौतम ऋषि महाराज का आश्रम है। राम जी कहने लगे, गुरुदेव कोई यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, संत नहीं रहता है, जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी, अरे कोई पौधा भी लगा है उसमें पुष्प नहीं है।
बताइए गुरुदेव ये आश्रम कैसा है, मेरी बड़ी इच्छा है। और आश्रम के बाहर में एक पत्थर की शिला है। राम जी जैसे ही पत्थर के शिला को देख करके गुरु जी से कहा, गुरुदेव मुझे सारी कथा बतलाओ। प्रश्न किया, महाराज अरे ऋषि आश्रम में कोई पुण्य धनी, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, हो नर नार नहीं पशु पक्षी वना, सुनसान जगह बिगड़ी बिगड़ी, तरु सूखे पात फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़ी, ओ कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाह बड़ी। जैसे इतना कहा, ऋषि आश्रम में कोई पुण्य धनी, पर आज लगे बिगड़ी बिगड़ी, नर नार नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान जगह बिगड़ी बिगड़ी, तर सूखे पात फल फूल बिना। भैया आज राम जी की उत्कंठा जो है जब बढ़ने लगी, मुझे इस पत्थर के बारे में बताया जाए। जैसे पत्थर के बारे में बताया, गौतम ऋषि महाराज की कथा। देखिए रामचरितमानस आपसे बताया था, राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहा। रामचरितमानस में एक ही चौपाई में बाबा जी ने पूरी कथा को गा दिया है। बाबा जी ने ये नहीं बतलाया कि ये कौन सा आश्रम है और किस कारण से ये पत्थर की नारी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या पत्थर में विराजमान है। और देखिए जब तुलसी बाबा जी ने नहीं बतलाया है, जब बाबा जी ने लिखा नहीं है, तो किसी संसार में किसी भी जीव का कर्तव्य नहीं है, किसी जीव का अधिकार नहीं है जो अहिल्या माँ के चरित्र का वर्णन करे। हम देखते हैं कुछ कथावाचक ऐसे हैं, जब अहिल्या देवी का चरित्र आता है तो अहिल्या देवी की चर्चा बखान करने लगते हैं। लेकिन भैया किसी भी सती अगर एक देवी पूजनी है तो उसकी मर्यादा को हम कभी बाहर नहीं करना चाहिए, उसकी मर्यादा को कभी जाने नहीं देना चाहिए। देवी अहिल्या के चरित्र को भगवान ने पूछा, लेकिन एक ही चौपाई में बाबा जी ने सारी कथा को बतला दिया। और देवी अहिल्या जैसे ही राम जी ने सुना कि अहिल्या नाम है, क्या किया? राम जी लक्ष्मण से पूछने लगे, भैया ये बताओ अभी जो गुरुदेव जी ने नाम लिया है वो उस देवी का नाम क्या है? अहिल्या। लक्ष्मण जी ने जब अहिल्या सुना तो राम जी का हृदय बड़ा प्रसन्न हो गया। क्यों? लक्ष्मण जी से कहा कि भैया ये बताओ हमारी माता का क्या नाम है? कौशल्या। अहिल्या और कौशल्या में कितना अंतर है? हाँ? नाम का जो पहला अक्षर है वो बदला हुआ है, बाकी पीछे का एक जैसा। अहिल्या और कौशल्या। राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, भैया अरे इस देवी का नाम तो मेरी माता से मिल रहा है, अब तो इस देवी का उद्धार करना बहुत जरूरी है। कथा संकेत करती है कि भगवान ने अपनी माँ के नाम का भी अपमान नहीं होने दिया। भैया भगवान ने अपनी माता के नाम का अपमान नहीं होने दिया, प्रभु ने कहा इसका उद्धार करना जरूरी है। गुरु विश्वामित्र जी ने बतलाया, राम जी ये आपके चरणों की रज की प्यासी है। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या को शाप मिला था, अब इसका उद्धार होना है। भगवान ने सोचा हमें उद्धार करना है, क्या किया जाए? अगर हम चरणों को स्पर्श करेंगे तो ये नारी है,
और किसी भी देवी कोई दूसरी अगर देवी है तो पुरुष का ही धर्म है कि उसको स्पर्श न करे। राम जी ने क्या किया, अहिल्या का उद्धार करना है तो इसको स्पर्श कैसे किया जाए। प्रभु सोच विचार करके आज राम जी ने अपने ही कुल के जो राजा रघु थे, राजा रघु ने एक बार यज्ञ किया था। राम जी ने पवन देव को याद किया, महाराज पवन देव को जैसे ध्यान किया, क्योंकि राजा रघु ने पवन देव से वरदान प्राप्त किया था। राजा रघु पवन देव से एक बार यज्ञ जब संपन्न हुई तो पवन देव ने राजा रघु से कहा वरदान मांगो। रघु राजा ने कहा, हे पवन देव, हम आपसे इतनी प्रार्थना करते हैं कि हमारा भारत देश जो है ये कृषि प्रधान देश है। हमारे भारत देश में ज्यादातर अधिकतर लोग खेती करते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे भारत में अभी भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर देवियां अपने खेतों में कार्य करने के लिए जाती हैं। राजा रघु ने कहा, हे पवन देव, हमारे भारत की देवी अगर किसी खेत में कार्य करने के लिए गई है और वो देवी थक करके किसी वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाए और शरीर जब थक जाए, अगर वो सोने के लिए विश्राम करने लगे, तो पवन देव मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप इतनी मर्यादा में बहना कि हमारे भारत की स्त्री का जो अंग है वो कहीं से दिखने ना पाए। ये राजा रघु की मर्यादा है। आज राम जी ने वही पवन देव को याद किया, आवाहन किया, हे नाथ अब आइए, अब आपकी आवश्यकता है। जैसे ही राम जी ने पवन देव को का आवाहन किया, हे पवन देव, आज जैसे ही देवी अहिल्या के समीप भगवान पहुँचे, देखिए प्रभु ने अहिल्या को स्पर्श नहीं किया, नारी है इसलिए भगवान ने चरण का भी प्रयोग नहीं किया। भगवान के जो चरणों के नीचे की रज है, धूली है, वो हवा के द्वारा आज अहिल्या के पत्थर में प्रवेश कर गई। जैसे ही अहिल्या के पत्थर में स्पर्श किया और आज उसी समय गौतम नारी श्राप वस उपल देह धर धीर, ओ चरण कमल रज चाहती, ओ कृपा करो रघुवीर। जैसे ही रज भगवान का पत्थर से स्पर्श हुआ, आज देवी अहिल्या जो है वो तर गई। देवी अहिल्या साक्षात अपने रूप में आ गई। आज भगवान से सामने हाथ जोड़ करके बैठी। प्रभु ने देवी अहिल्या को देखा तो देवी अहिल्या से कहा, बड़े दुख की बात है, आपके पति ने श्राप दिया है, ठीक नहीं किया। अहिल्या देवी कहने लगे, प्रभु आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे हमारे पति ने हमें शाप दिया, अरे मेरे लिए इतना बड़ा सौभाग्य की बात है, अगर वो शाप नहीं देते तो आप यहाँ कैसे आ जाते? और भगवान आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, और थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो तुम, वो थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो तुम। ओ प्रभु सारे जमाने के मालिक हो तुम, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा। देवी अहिल्या कहती है, भगवान तुम अंबर हो, मैं तारा हूँ,
मुझे भूखा रख या रोटी दे, मुझे भूखा रख या रोटी दे। मैं पंछी हूँ दाने के मालिक हो तुम, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा। देवी अहिल्या कहती है महाराज मैं पंछी हूँ दाने के मालिक हूँ तुम, मेरा उद्धार किया है, अब मुझे अपने धाम पहुंचा दीजिए। कहा गया है ये करामात क्या उनकी चरणों की रज में, भगवान की रज में कितनी ताकत है ये कौन बताएगा, किसको पता है भगवान की रज में इतनी ताकत है। और ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। तारीख से बताइए। बिजली ताली बजाते हैं भाव से। जय कृपा कितनी करते हैं दुखियों की आहें, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, पतितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सही से मनसा आदि से पूछो, जटायु सनी से मनसा हाजी से पूछो, जटायु सनी से मनसा हाजी से पूछो। सभी ताली बजाएंगे। क्या बात है भाव से। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जैसे ही आज देवी अहिल्या अपने परम धाम चली गई, परम धाम देवी अहिल्या गई। आज राम जी दर्शन करते 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 आज मिथिला के समीप पहुंचे। जैसे ही मिथिला के समीप आए तो प्रभु मिथिला के महाराज जनक को सूचना मिली कि विश्वामित्र जी आए हैं। जनक जी महाराज संत ऋषियों के साथ में विश्वामित्र जी महाराज का स्वागत करने के लिए चले। बहुत प्रेम से स्वागत सम्मान करके गुरु जी को लाया गया। राजा जनक आज राम लक्ष्मण को देखा तो जनक जी महाराज ने धनुष यज्ञ रखा है।
और संसार में 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बड़ी चिंता रहती है। और भैया बता रहे चिंता चिता के समान होती है। किसी को चिंता अगर इतनी ज्यादा बढ़ जाए तो एक चिता बन जाती है। और सबसे बड़ी चिंता कौन है? मनुष्य की, जब उसकी बेटी का विवाह होना होता है। जिस घर में बेटी सयानी हो भैया, जिस घर में सुता सयानी हो, छप्पर से टपकता पानी हो, और जिसके घर में सर्प बसेरा हो और जिसके सिर पर कर्जा हो। 4 संसार में ऐसे टाड़ी है जिस घर में सुता सयानी हो, बेटी विवाह के योग्य हो जाए, माता पिता को चिंता होती है हमारी बिटिया का तो विवाह होना। राजा जनक राजा है, महाराजा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता है कि हमें अपनी बेटी का विवाह कराना है। जनक जी महाराज आज विश्वामित्र जी महाराज का स्वागत करते हैं। पास में राम जी बैठे हैं और जनक जी राम जी को देख करके हृदय में विचार आया, क्यों ना ये इतने सुंदर बालक है, अगर इससे धनुष टूट जाए तो हमारी जानकी का विवाह हो जाए। क्यों? राम जी बहुत सुंदर है। लक्ष्मण जी बैठे हैं। आज सारे नगर में जैसे ही नगर वासियों ने देखा राम लक्ष्मण को, एक बार देखते हैं तो बार बार देखने की इच्छा प्रकट होती है कि मुझे एक बार देखने को मिल जाए। कुछ देर बैठे रहे, अब राम जी के मन में विचार आया कि नगर देखा जाए। राम जी ने सोचा कि जब तक गुरु जी और विश्वामित्र जी बातचीत कर रहे हैं तब तक नगर देख लिया जाए। लेकिन भगवान जी के मन में भावना आई, वो बोल नहीं पाए। क्यों? मैं कहूँगा तो गुरु जी पता नहीं क्या विचार करें, इसलिए ठीक नहीं है। ये बात जो है ये लक्ष्मण जी से कहलवाई जाए। प्रभु ने लक्ष्मण जी के हृदय की भावना तुरंत आज गुरु जी के पास में पहुंच गई। जैसे ही आज इधर राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया हमने सुना है कि मिथिला बहुत सुंदर है। हाँ, लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमारी इच्छा है कि एक बार मिथिला का दर्शन कर लिया जाए। राम जी को जैसे ही पता चला लक्ष्मण की बड़ी इच्छा है तो राम जी गुरु जी के पास पहुंचे, कहा गुरुदेव लखन हृदय लालसा विशेषी, लक्ष्मण जी की बड़ी इच्छा है कि मैं जाकर के नगर देखूं। जैसे इतना कहा तो गुरु जी ने कहा ठीक है राम, अगर लक्ष्मण की इच्छा है तो आप इतना क्यों परेशान हैं? विश्वामित्र जी ने कहा कि लक्ष्मण देखना चाहते हो राम, चिंता ना करो। राम जी कहने लगे गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो हम ही नगर दिखा दे। विश्वामित्र जी कहने लगे राम ये बताइए क्या आप मिथिला पहले कभी आए हो? नहीं गुरुदेव आया तो नहीं हूँ। विश्वामित्र जी ने कहा जब आए नहीं हो तब काहे इतना कूद रहे? गली भी पता होना चाहिए, मोहल्ला भी पता होना चाहिए। जिसको हमारे गांव का रास्ता गलियारा पता नहीं होगा वो कैसे घुमाएगा? तो आज इधर राम जी कहने लगे गुरुदेव, विश्वामित्र जी ने सोचा इसी नगर के किसी व्यक्ति को बुला लिया जाएगा और लक्ष्मण जी को नगर दिखा लाएगा। अब राम जी सोचे अगर जाएंगे नहीं तो मामला चौपट हो जाएगा। भाई जिस कारण से इस मिथिला को आया गया है वो काम तो होना चाहिए। अब राम जी कह तो नहीं पा सकते हैं कि गुरुदेव मैं भी जाऊंगा। तो राम जी ने कहा कि गुरु मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि लक्ष्मण मंद बुद्धि के हैं, लक्ष्मण के अंदर क्रोध जल्दी आता है और जब क्रोध आएगा तो उसको कोई और समाप्त नहीं कर सकता है। जब मैं साथ रहूंगा तो लक्ष्मण क्रोध को भी पी सकते हैं।
गुरुजी जान गए, फिर भी गुरुजी ने आज्ञा दे दिया। और जैसे ही गुरुदेव जी ना, आज जैसे ही गुरुदेव जी आज्ञा देते हैं तो दोनों बालक गुरु की आज्ञा लेकर के अयोध्या नगर में, आज इधर मिथिला नगर में प्रवेश करने लगे। जैसे ही मिथिला नगर में प्रवेश करने लगे, आज जितने नर नारी हैं सभी चारों दिशाओं के तरफ भटक रहे हैं। जैसे ही सुनते हैं सुंदर राज दो बालक आए हुए हैं सारे नगर में। देखन नगर नूत सूत भाए, देखन नगर नूत सूत भाए, समाचार पुर बासिन पाए, समाचार पुर बासिन पाए। देखन नगर दूत सुत भाए, देखन नगर दूत सुत भाए, समाचार पुर बासिन पाए, बासिन पाए। भाए धाम काम सब लागे, भाए धाम काम सब लागे, आन भुजंग में लोटन लागे। जैसे ही आज नगर के अंदर भगवान प्रवेश करने लगे, पूरे नर नारी सब, जैसे ही आज चारों तरफ पता चला कि दो बालक आए हुए हैं, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। आज सारी जनकपुर की जो देवियां हैं, कोई अंटे से देख रही है, कोई झरोखों से देख रही है, कोई बाहर निकल निकल करके देख रही है। भैया ऐसे देख रही है जिनका विवाह हो गया है, वो भी पछतावा है कि अगर विवाह नहीं हुआ होता तो हम इनसे विवाह कर लेते। और जो कुंवारी थी उनका तो ठीक था, जो विवाहित थी अब वो क्या करे, उनका तो पहले से हो चुका है, लेकिन फिर भी परेशानी है। इतने सुंदर नगर में आए हुए हैं, सारे नगर में चर्चा हो रही है। जब पता चला अयोध्या महाराज दशरथ के पुत्र है तो आज सभी मग्न हो गए। महाराज दशरथ के इतने सुंदर पुत्र, आज जैसे इतना कहा, चारों तरफ सभी जैसे पता चला अयोध्या के दशरथ के पुत्र है। आज सखियां आपस में विचार विमर्श करने लगी। राम जी लक्ष्मण जी को नगर घुमाते 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 देखे रामचरितमानस में 3 वाटिका है। जनक जी महाराज की पुष्प वाटिका है, लंकापति रावण की अशोक वाटिका है जहाँ मैया जानकी को रखा था, और महाराज सुग्रीव की मधुवन वाटिका है। लेकिन इन तीनों वाटिका में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? जो महाराज जनक की योग वाटिका है। लंका में रावण के कारण भगवान ने लंका का संहार किया, उद्धार हुआ रावण का। अयोध्या में कैकेयी के कारण भगवान को 14 वर्ष के लिए वन भेजा गया, लेकिन जनकपुर में कोई ऐसा नहीं है जिससे किसी का संबंध टूट जाए। जनकपुर जो है ये प्रेम का नगर है।
और जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर भगवान स्वयं चल करके जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता है। और एक बात बता दे, जहाँ पर भक्ति साक्षात आ जाए वहाँ पर भगवान को आने में देर नहीं लगती है। जनकपुर में साक्षात भक्ति माँ बैठी हुई है, सीता मैया भक्ति बैठी हुई है, इसलिए भगवान स्वयं चल करके गए हैं। तो जीवन में अगर हमारे जीवन में भक्ति आ जाए तो भगवान को आने में देर नहीं लगेगी। और भगवान को बुला, अगर भगवान को पाना चाहते हो तो भक्ति को बुलाना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा। सारे मिथिला के अंदर इतना प्रेम है, इतनी भक्ति है कि साक्षात माँ जानकी ने वहां पर अवतार लिया है, भक्ति का अवतार हुआ है। सारे नगर में घूमते घूमते राम जी आज जहाँ पर रंग भूमि है, रंग भूमि के समीप पहुँचे। जैसे ही देखा भगवान भोलेनाथ के पिनाक धनुष को, राम जी लक्ष्मण जी से कहने लगे, भैया लक्ष्मण ये धनुष देख रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा हाँ भैया। राम जी कहते हैं इसी धनुष के कारण राजा जनक ने दूर दूर से राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेजा है। आपको पता है लक्ष्मण, ये धनुष ये भगवान भोलेनाथ का धनुष है और राजा जनक ने वचन लिया है, प्रण किया है कि जो भी धनुष का भंजन करेगा उसके साथ में सीता का विवाह हो जाएगा। लक्ष्मण जी जब धनुष देखे तो अब रहा नहीं जा रहा। क्यों? लक्ष्मण जी को हार नहीं प्रिय है, लक्ष्मण जी को सदैव जीत प्रिय होती है। जैसे ही धनुष देखा कहा भैया इस धनुष को तोड़ने के लिए अनेकों राजाओं की क्या आवश्यकता थी। और लक्ष्मण जी अंत में बोले भैया आदेश करो तो धनुष यही तोड़ दे हम। राम जी सोचे अब ज्यादा चर्चा ना करे, पता लगे लक्ष्मण छोड़ दे तो हम तो कुंवारे बैठे रहे। हाँ, जनक जी विवाह तो उसी से कराएंगे जो धनुष तोड़ेगा। राम जी कहा चलो लक्ष्मण, अरे धनुष के चक्कर में क्यों पड़े हो, गुरुदेव जी के पास जाना है। अब राम जी धीरे धीरे जब नगर से गुरुदेव जी के पास जाने लगे तो प्रभु सोच रहे हैं कहीं सीता का भी दर्शन हो जाए। सीता की प्रिय सखी है जिसका नाम है चंद्रप्रभा। अष्ट सखी है लेकिन उसमें एक प्रिय सखी है चंद्रप्रभा। ऊपर महल से देखा कि सुंदर राजकुमार सुंदर बालक है, नगर में इनकी चर्चा बड़ी चल रही है। चंद्रप्रभा ने सोचा इनकी चर्चा चल रही है तो इनको देखा कैसे जाए। उसने अब महल के ऊपर से एक छोटा सा पुष्प लिया और नीचे की तरफ फेंका। सोचा कि पुष्प गिरेगा तो ऊपर देखेंगे कि कौन कहाँ से आया है। राम जी ऊपर नहीं देखे, सोचने लगे कि अब कैसे देखा जाएगा। लेकिन भगवान जान गए कि इसकी इच्छा है कि हम इसको देखें, दर्शन करें। तो अगर दर्शन करना है तो इसको कहाँ बुलाया जाए? जिस बाग का ये पुष्प है उस फूल बगिया में जाना पड़ेगा। राम जी जा करके आज गुरु के पास में पहुंचे, सारे नगर की चर्चा बतलाई। प्रथम रात्रि आज जनकपुर में भगवान ने व्यतीत किया। कहा गया है उठे लखन निस बिकट सुने, अरुण शिखा धुनि कान, ओ गुरते पहले जगत पति जागे राम सुजान। चौपाई का दर्शन करिए कि उठे लखन निस बिकट सुने। जैसे ही चिड़िया की आवाज सुनाई दी, पक्षियों की आवाज सुबह की सुनाई दिया तो लक्ष्मण जी उठ गए। तो राम जी के बारे में चर्चा आई है, गुरुते पहले जगत पति जागे राम सुजान।
बाबा जी ने बड़ा सुंदर दर्शाया है। राम जी के बारे में जागने के बारे में बतलाया गया है और लक्ष्मण जी के बारे में उठने के लिए लिखा गया है। क्यों? राम जी, अच्छा ये बताइए, जागता वही है जो सोता है, जागता वही है जो सोता है, और जो जगह बैठा होता है वो उठ जाता है। लक्ष्मण जी सोए नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया की रक्षा में बैठे हुए। आज इधर जैसे ही जनकपुर में सीता जी सखियों के साथ में पुष्प वाटिका गई। क्यों? क्योंकि स्वयंवर के पहले जानकी को माँ गौरी की आराधना करना था, पूजा करना था। सीता जी सखियों के साथ में चल पड़ी और जैसे ही सखियों के साथ में चल पड़ी तो आज सीता जी जा करके कहाँ पहुंची? गौरी मैया के मंदिर में। गौरी माँ के मंदिर में गई। जिस सखी ने महल के ऊपर से पुष्प को नीचे फेंका था, आज वो सखी सोचने लगी अगर वो उनको पता होगा कि ये पुष्प किस बाग का है तो आए जरूर होंगी। जा करके आज सखी जैसे पहुंची, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। अरे नैनों में डारी गए टोना, नैनों में डारी गए टोना, किशोर गोर सावर सलोना। डारी गया टोना, किशोर गोर सावर सलोना। नैनों में डारी गया टोना, किशोर गोर सावर सलोना।
बोली हनुमान जी महाराज की। अरे फूल चुनते फूल बगिया में देखो, फूल बगिया में देखो, हाथों में लिए रहे दोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। जैसे सखी ने जा करके देखा राम जी को कि हाथ में दोना लिए हुए भगवान पुष्प को चुन रहे हैं। आज सखी जा करके सीता से बतलाई और सीता गौरी मैया के मंदिर में बैठी है। प्रिय सखी जा करके सीता को चल ले करके गई। आज जहाँ पर जनकपुर में पुष्प वाटिका फूल बगिया में जाकर के जैसे पहुंची तो सीता जी के पैर में पायल बंधी हुई है। पायल में जो घुंघरू पड़े हैं आज कंकन किंकन नूपुर धुन सुनी। जैसे ही सीता जी के पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, घुंघरू की आवाज आज छम 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 करते हुए सीता जी जाने लगी। अब राम जी के कानों में वो आवाज गूंज रही है। राम जी कहने लगे लक्ष्मण हमें लगता है कोई देवी आ रही है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आभास तो हमें भी हो रहा है कोई स्त्री आ रही है। राम जी कहते हैं भैया एक काम करो, जब तक वो देवी आए तब तक हम यहाँ से चले जाएं। आज इधर राम जी फुलबगिया से बाहर की तरफ जा रहे हैं, सीता जी फुलबगिया के अंदर प्रवेश कर रही है। और जैसे ही राम जी सीता जी से मिले हैं और सीता जी राम जी से मिले हैं, बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है, राम को देख कर के जनक नंदिनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके श्री जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। और बाबा जी ने बड़ा प्यारा भाव, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। अच्छा ये बताइए सीता जी के कितने नेत्र हैं? सीता जी के नेत्र कितने हैं? अब नेत्र तो सबके दो ही होते हैं। भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके संसार में जितने जीव हैं सबके नेत्र दो हैं। पर राम जी के दो, राम और सीता जी के मिलाकर के कितने हो गए? चार। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। और वहां पर भाव क्या दर्शाया है कि पुत्री कहे असुवन से हट जा, असुआ कहे पाँव पखारन दे, वो पल के कहे झाँप ले राघव को, पुत्री कहे असुवन से हट जा, असुआ कहे पाँव पखारन दे, वो पल के कहे झाँप ले राघव को, अखियां कहे और निहारन दे, वो पल के कहे झाँप ले राघव को, अखियां कहे और निहारन दे। जानकी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा, भगवान ने प्रेम की दृष्टि से माँ जानकी को देखा। और देखिए जहाँ पर भक्ति और भगवान मिल जाए वहाँ पर प्रेम की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज भक्ति और भगवान का मिलन हुआ है इस संसार की पृथ्वी पर। सीता जी आज राम जी से मिली, लक्ष्मण जी के पास से होकर के राम जी दर्शन पाए, सीता जी ने राम जी का दर्शन पाया और उसी समय भगवान लक्ष्मण जी के साथ में गुरु जी के पास चल गए।
गुरुजी ने सारा हाल बतलाया। दर सीता जी ने राम जी को देखा तो सीता जी गौरी मैया के मंदिर गई और प्रार्थना करने लगी, हे गौरी मैया, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जिस प्रकार से गौरी मैया से सीता जी बैठी हुई मंदिर में प्रेम से तपस्या कर रही है, पूजा कर रही है, माँ आज मैं मंदिर में कुछ मांगने के लिए आई हूँ और मेरी मैया प्रार्थना को स्वीकार किए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, अरे जिस देवी की साक्षात देवता भी पूजा करते हैं उस देवी के सामने मैं बैठी हूँ। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जैसे ही सीता जी ने स्तुति करना प्रारंभ किया, हे मैया, अरे जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन खडानन माता, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिन सुखी दाता। जगत जननी दामिन सुखी दाता। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुरसिया सहते आशीष हमारी, सुरसिया सहते आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। सत्य अधीश हमारे, पूज मन कामना तुम्हारी, पूज मन कामना तुम्हारी, पूज मन कामना तुम्हारी। स्तुति करने लगी मैया, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुनसी सत्य आशीष हमारे, पूज ही मनोकामना तुम्हारी। आज गौरी मैया ने वरदान दे दिया, जाओ सीते, जो तुम्हारे मन की इच्छा है वो सब पूर्ण हो जाएगी। आइए इसी जगह अपनी वाणी को विराम करते हैं। आइए एक छोटा सा भाव सभी लोग श्रवण करेंगे। हरे रामा झूमे नौरंगिया की, डाले कोयल एक, बोले कोयल एक, बोलई हो रामा। झूमे नौरंगिया की, डाले कोयल एक, बोले कोयल एक, बोलाई हो। आगे की सेवा करेंगे। राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, हो उसे श्रवण मिट जाती है जन्म जन्म की बेटा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा,
भगवान के मंगल में आरती में सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े हो जाए। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुषो वजायत श्रोता द्वाय प्राणस्मुखादगन् जायते। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि की ज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि की ज्ञान विशारद। सुख सनकादि हो हे ला 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 ला। सुख सनकादि शेषयन सारद। धर्मी पवन सुत कीरत लीजी। धर्मी पवन सुत कीरत लीजी। गावत संतत शंभु भवानी अर्घट संभव मुन विज्ञानी।